जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपके अंदर शिष्टाचार है, लोग आपको हृदय में जगह देंगे। आप कभी भी उनको भला बुरा बोल दीजिएगा ना, तो कभी आपकी बातों को बुरा नहीं मानेंगे। कभी मुख से अगर गलती से कुछ निकल गया तो बुरा नहीं मानेंगे। और अगर आप कभी वहाँ से चले जाइएगा तो वो सदैव आपको याद रखेंगे। और उनके अंदर यही अभिलाषा रहेगी, यही चाहत रहेगी कि अगर वो हमको मिलते या और मिले रहते तो शायद हमारे जीवन में और बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता। वो इस चीज़ का उनको सदैव पश्चाताप होगा। इसलिए शिष्टाचार सीखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। जितने भी आपके घर में बड़े लोग हैं उनका सम्मान से बात करिए। ये चीज़ें आज की क्लास से शुरुआत करिए और हर क्लास को उसको रिवाइज करिए। बोलने के तौर तरीके में भी सुधार करिए। देखिए, आप यही नहीं है कि आप भोजपुरी बोल रहे हैं, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि आप सीख रहे हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप मिठास लाइए। उन शब्दों में भी मिठास लाइए, उसमें भी सम्मानजनक शब्दों का ही इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ उस भाषा में बोल दिया तो आप भी पलट करके उसी की भाषा में जवाब दे दो। ऐसा नहीं, आप उस शब्द को बड़े सम्मान के साथ में बोलिए ताकि उसको भी सुने तो उसका भी दिल खुश हो जाए। देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी छोटी छोटी चीज़ों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी उनको बुराई कोई कितना भी करता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके सामने लोग गाली भी देते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि उसको वो ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो वो शब्द क्यों बोलता। तो कभी भी अगर आपके आसपास के लोग या घर के बड़े सदस्य कभी भी आपको, या छोटा भी, उसको समझ नहीं है, उसको ना समझ कहते हैं, छोटा अगर कुछ गलत बोल देता है तो अगर अपशब्द भाषा निकाल देता है तो आप पलट करके उसको मत बोलिए, कुछ भी उसको मत बोलिए। उसके सामने बिल्कुल सहज रूप में ही रहिए। कोई बात नहीं, उस समय पर आप खामोश रहेंगे ना। जब वो छोटा है, जैसे पहले छोटे को समझिए, जैसे छोटा है आपको गलत बोल दिया तो आप उस पर वार मत करिए। ठीक है, सुन लिया है, कोई बात नहीं, आप शांत रहिए, सुन लीजिए। और सुनने के बाद में फिर ऐसा मोमेंट हर दिन आता है, हर क्षण आता है जिस समय पर हम वो ऐसे माहौल में होता है जिस समय पर वो खुश होता है। ठीक है, वो छोटा सा आपका भाई है, बहन है, जिसने गलत बोल दिया था, वो एक समय आएगा जिस समय पर वो खुश होगा। उस खुशी के माहौल पर उसको बैठा करके फिर समझा दीजिए उसे कि देखिए उस समय पर आपने ऐसा बोला था, ऐसे नहीं बोलते हैं। फिर उस समय पर अगर आप बोलेंगे ना तो वो उसके वो बात समझ में भी आएगी। समझ आ रहा है। और अगर उसने जैसे ही बोला वैसे आपने थप्पड़ लगा दिया उसके, तो गुस्से में और दूसरा भाषा बोलेगा, रोने लगेगा, और घर का माहौल पूरी तरीके से, किसी घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। जैसे कई परिवार साथ में रहते हैं ना, चाचा है, ताऊ है, सब लोग साथ में रहते हैं, तो अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बच्चों से बड़े में पहुंच जाता है। उनका कारण यही होता है कि अगर चाचा के लड़के ने कुछ गलत बोल दिया, वहाँ पर नहीं समझे, तो फिर ये परिवार में फिर विवाद होने लगते हैं, जिसकी वजह ये बन जाती है कि धीरे धीरे वो इतना बड़ा होने लगता है कि वही जो परिवार कहीं एक था वो परिवार अलग हो जाता है। समझ आ रहा है। इसलिए आप लोग इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर कुछ छोटा है बोल दिया है या बड़े ने कुछ बोल दिया है, कोई बात नहीं, उस समय पर सुन लीजिए, और जब कभी ऐसा कुछ अवसर मिले तब उसको बैठा करके समझा दीजिए। बड़े हैं, बोल दिए हैं तो बोलिए ठीक है भैया, ठीक है दीदी, या ठीक है अप्पी, उस समय पर आपने कह दिया था लेकिन ऐसा उचित नहीं है, इस पर आप खुद विचार करिए। तो वो विचार जब करेंगे ना, उसके लिए सबसे बड़ा दंड हो जाता है। किसी को मार करके दंड नहीं मिलता कि अगर आपने किसी को दंडित कर दिया तो उससे, अगर वो सोच रहा है, वो सोच बार बार उसके दिमाग में आ रही है, तो उससे बड़ा पनिशमेंट कुछ है ही भी नहीं। इसलिए इस चीज़ का